अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने का हमारा ये सफ़र जारी है। इस वक्त हम अपने मेज़बान मोहतरम जनाब नईम शाहीन साहब इनकी मेहमान खाने पर मौजूद हैं। इनका मेहमान खाना जो है बहुत ही एक वसी और अरीज़ मेहमान खाना है, जिसमें बाहर से आने वाले, पाकिस्तान से बाहर से जितने भी सयाह हज़रात आते हैं, इनमें अक्सरियत जो है इनके पास ठहरती है। तो ये इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सरसब्ज़ पहाड़ों के दरमियान अपना मेहमान खाना बनाया हुआ है। बहुत ही वसी दिल के मालिक हैं और इस इलाके के जाने माने एक बिज़नेसमैन हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको मोहतरम जनाब नईम शाहीन साहब के मेहमान खाने का मुकम्मल विज़िट करवाएंगे। आपने वीडियो पूरी देखनी है और इसके बाद कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। सर, इस वादी के बारे में हमें कुछ बताइए। वालेकुम सलाम सर, हम आपका पूरा टीम और आपका शुक्रगुजार है। और सर, हमारा अलई की अगर आप बात करें तो इंसान को तब पता लगता है जब अपने आंखों से देखते हैं। लोग तो पीछे क्या क्या बात नहीं करते, लेकिन जब फेस टू फेस बंदा देखे तो उसको पता लगता है कि भाई क्या सीन है और क्या नहीं। हमारे अलई का सबसे बड़ी खूबसूरती और बड़ी जो क्वांटिटी बात है वो मेरे ख्याल से मेहमान नवाजी, दूसरा लोगों का आना जाना और प्यार और ऊपर फैसिलिटीज़ देना, ये है। और उसके बाद हमारे जो इलाके के बुलंदी है और खूबसूरतियाँ हैं और नेचुरली जो वाटर, उसके बाद ग्लेशियर, उसके बाद बड़े बड़े जो आबशारें, ये अगर आप देखेंगे सर तो
आपसे जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जिन जिन जगह तक आपने टूर किया तो आपसे सर यहाँ पर आपने माशाल्लाह एक अच्छा तरह के रिसोर्ट बनाया हुआ है, जो भी मेहमान आता है आपके पास स्टे करता है, तो आपको ये ख्याल क्यों आया, यानी कि आप इस चीज़ से क्या आप लोगों को अपनी तरफ मायल करना चाहते हैं या इधर सर इसका रीज़न क्या है? सर ये इस तरह था 2010 में 2010-11 से मैंने फिर इसके पीछे लगा हूँ। वैसे मेरा शौक बहुत ज़्यादा था मेरा पूरी घूमने फिरने का। उसके बाद मैंने फिर ये सड़क अभी भी बना हुआ सतमठ में, तो ये घर हमने पहला हमारे यहाँ पर 2005 में जला हुआ, तो हमने घर वगैरह कुछ नहीं किया। फिर मेरा बड़ा भाई ने ये मेहमान, अब आपको पता है पठानों का तो गुजरा मेहमानों का होता रहता है, तो ये हमने एक मेहमान खाना बनाया गुजरा, तो ऊपर ये पार्किंग साइड है नीचे, तो इसमें अभी भी मेरा ख्याल से 60-70 बंदों की और भी चांस है। आप लोग 40-45 से 60-70 और भी चांस है, इसमें स्टोर है इसके अंदर। और ये हमने मेहमानों के लिए बनाया, ना कोई हमारे इसमें कोई लालच नहीं है भैया किसी से रेंट ले या किसी आप दाना खास इस जगह के यहाँ पर फ्लॉज से हो सकते हैं, रास्ता पर ब्लॉक हो जाता है, बारिश की सलसले या स्लाइडिंग होता नहीं है, लेकिन हमने ये इन लोगों का पॉइंट है। पीछे जो इलाका है अलई और नीचे जो हमारा ज़िला बड़ग्राम, ये तहसील है और वो ज़िला है। तहसील और ज़िले के दरमियान में आना जाना लोगों का बहुत ज़्यादा है। ये मेन सड़क है इसका, ठीक। यही सड़क पे अगर कोई भी बंदा उधर ना पहुंचे तो वो डेली इधर आता है, क्योंकि उसके लिए एक मेन एग्जैक्ट जगह है रहने की। तो हमने फिर ये फैसला किया, वालिद साहब ने भी ये फैसला किया, अल्लाह उसको बचते जनक फिरदौस दे, और उसने भी अपने वसीयत रखा हुआ कि मेहमान सबसे पहले जो वो जगह है वो आप लोगों ने कायम रखनी है, बाद में आप लोग अपने काम करें। तो उस बात को हमने फॉलो करने, और यही जो रास्ते और यहीं पर लोग, ये अल्लाह का शुक्र है, ये इस तरह चलते रहे। अच्छा सर, यहाँ से आगे ऊपर जो हैं कौन से इलाके हैं अभी जिनको ऊपर विजिट किया जा सकता है जी, वो ये बताएं। और क्या वहाँ पर फैमिली के साथ भी आ सकते हैं या सिर्फ फैमिली के बगैर ही आ सकते हैं? पिछले 2000 मेरा ख्याल से 17 में हमारे साथ टीम आया था फैमिली पूरा, उनको हमने कुछ इधर फैसिलिटीज़ दी है, कुछ पीछे रेस्टोरेंट 2-3 जगह में बनी हुई है, लेकिन फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खूबसूरती के जो मेन पॉइंट है जो जिस तक गाड़ी जाती है वो सर, अगर अब इस पहाड़ से आगे जाओगे तो बिल्कुल खुला माहौल है, हर जगह खूबसूरत नज़ारा है, बंदा ये चाहते इधर बैठ जाओ उधर जाओ, सब खूबसूरत है। लेकिन मेन पॉइंट जो है खूबसूरती की, सर पार्कों सेट भी है, वहाँ पर एक बड़ा सा पार्क बना हुआ नेचुरली, इधर एक वापडे डैम बना है बिजली वाला, उसके बाद कलाई मैदान है, यहाँ पर एक फिश पॉइंट है 2-3-4 कल हम गए थे, उसके बाद अबशारे है, और ये सबसे बड़ी जो दरिया है जो दरिया सीन से लगा हुआ था, और पीछे अगर ये मेन सड़क है और उसके बाद 4 नाले, तो हर नाले में मेरे ख्याल से सर अगर बंदा गाड़ी में जाए तो 20-25 किलोमीटर तक सफर है हर नाले में, तो ये पूरा नाले भरे हुए लोगों से, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है बंदे को, बाहर से जो भी मेहमान आते हैं। पहले तो लोग आपको जो रेस्टोरेंट अगर ना दे तो आप लोग इस तरह घरे देते, घरे खाली कर देते कि भाई आप मेहमान हो, आप आ जाओ। सबसे बड़ी हमें तो ना पहले हम लोग ज़िला शांगला में गए थे, तो हमें कुछ लोग कहते थे कि इधर इस एरिए में ना आओ, ये अफेक्टेड एरिए हैं, कुछ मसाइल हैं सिक्योरिटी वगैरह के। लेकिन अभी हम जिस तरह हमने रात भी सफ़र किया है, और माशाल्लाह रात को काफ़ी लेट सफ़र किया है, हमें तो कोई इस बात सर नहीं इधर नहीं होता वो सर, ये बात पहले भी इधर था 2015 से पहला, 2015 से 2018 में मैंने एक ड्रोन उठाया यहाँ पर, तो लोग मेरे पीछे लग गए कि भाई इसने ड्रोन क्यों उठाया, नीचे हमारे घर है ये है, लेकिन हमने तो हर चीज़ को फोकस करना था, हमने बचाने की कोशिश कर रहा था कि किसी को भी हमारे तरफ से पॉइंट नुकसान ना पहुँचे, लेकिन हमने वो ड्रोन पूरा जो है घुमा कर अपने मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन हमारे लोग यहाँ के कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग जो है वो ये भी नहीं चाहते ये इलाके को तरक्की मिल जाए, कुछ सियासतदानों की वजह से। आज अगर यह इलाका के पीछे है तो हमारे कुछ लोगों की वजह से। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी, हम अपने चैनल के तवज्जुह से अपने जितने भी दोस्त हैं उनको ये रिकमेंड करते हैं कि हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी आगे भी हम लोग जाएंगे, तो आप लोग भी इस चीज़ को वादी अलाई में ज़रूर आएँ, फैमिली के साथ आएँ,
कोई मसला मसाइल हो, नईम हाशमी साहब यहाँ मौजूद हैं और मुझे इनकी एफर्ट देखकर बहुत ही कहते हैरत हुई है कि ये एक फ़ीसदीदा काम कर रहे हैं कि लोग जो हैं इस इलाके की तरफ आए। तो आप इस इलाके को ज़रूर विज़िट करें और अगर कोई मसला मसाइल हो नईम हाशमी साहब से रब्ता करें। हम नईम हाशमी साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी मेज़बानी की और हमें मेहमानों से भी बढ़ के रुतबा दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इनके कारोबार में, इनके घरबार में बरकत अता फरमाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।